आसान होता है, हर पहलू पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, पर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूरोपियन आर्ट में हम पढ़ रहे हैं इस समय प्रभाववाद, और प्रभाववाद के 2 वीडियो हो चुके हैं। आज अंतिम वीडियो है जिसमें कुछ कलाकार बचे हुए हैं, उन सभी को शामिल करेंगे। तो जो बच्चे आर्ट से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक करें। तो प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रभाववाद के जो अन्य कलाकार हैं जिनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो उस पर चर्चा करते हैं। उन पर विस्तार से चर्चा नहीं करना है, लेकिन उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर देख लेना है कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से कर सके। चलते हैं। तो हमने कुछ कलाकारों को पढ़ा था। आज उसी कड़ी में एक नाम याद रखना है आप सबको, यहां पर नोट कर लो, प्रभाववाद। प्रभाववाद। तो प्रभाववाद में आज हम एक कलाकार का पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है हेनरी द तुलुज लोत्रेक। इनके बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इनको लोत्रेक के नाम से जाना जाता है, लेकिन पूरा नाम इनका है हेनरी द तुलुज लोत्रेक। तो इनको पूरा नाम याद कर लो, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है कि इस कलाकार का पूरा नाम क्या है। तो हेनरी द तुलुज लोत्रेक ये पूरा नाम है, शॉर्ट में लोत्रेक के नाम से यह प्रसिद्ध हैं। और इनके बारे में विशेषता के रूप में याद रखो, यह दोनों पैरों से अपंग थे। अपंग या विकलांग कह सकते हो। ये दोनों पैरों से अपंग या विकलांग थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये यही कलाकार हैं, इनके बारे में ये विशेष रूप से याद रखना है। अगली विशेषता में याद रखना है, इनके चित्रों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया। इनके चित्रों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया। क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा कलाकार था जिसके चित्रों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया था, तो लोत्रेक का नाम याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर लोत्रेक। अब बात करें, एक और विशेषता है लिथोग्राफिक पोस्टरों। लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात लोत्रेक जी जो हैं वो लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और जब इनके चित्रों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया तो इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है व्यापारिक उद्देश्य के लिए किस कलाकार ने चित्र बनाए हैं। कि विज्ञापन व्यापारिक तौर पर प्रयोग किया जाने वाला चित्र किसने बनाया है, तो वो नाम याद रखना है लोत्रेक को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लिख लेना है टॉपिक, व्यापारिक उद्देश्य के लिए किस कलाकार ने
चित्र बनाए हैं तो एक नाम लोत्रेक। ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इन्होंने एक लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए डिजाइन बनाई थी। उस डिजाइन का नाम है, 3 नाम हम आपको बता देते हैं, अलग अलग किताबों में वो नाम दिए गए हैं, तो वो नाम तीनों याद रखना है। या तो होगा मुले रुज, ऐसे आता है, मुले रुज होगा, या इसी का नाम होता है मूल रुज, या हो सकता है माउलिन रोज लिख के आता है, माउलिन रोज। ये 3 नाम लिख के आते हैं। ये एक लिथोग्राफिक पोस्टरों की डिजाइन है, इसको लिख सकते हो। क्या है ये? लिथोग्राफिक पोस्टरों की डिजाइन, लिथोग्राफिक पोस्टरों की डिजाइन है। 1891 ईस्वी 1891 1891 ईस्वी में लोत्रेक जी ने बनाई थी। ये चीज ध्यान रखना है। और इसका अर्थ क्या होता है तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछ ले मूल रुज या मुलेरुज ये है क्या, तो याद रखना है मदिरालय या कह सकते हो बार। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मुलेरुज है क्या, तो मदिरालय या कह सकते हो या बार। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिथोग्राफिक पोस्टरों का ये डिजाइन है, किसने बनाया था, तो लोत्रेक जी ने बनाया था। कब बनाया था, तो 1891 ईस्वी में इसको बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान रखेंगे। और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मुलेरुज को चित्रित किया है, मुलेरुज को चित्रित किया है। या इसी का क्वेश्चन आ सकता है मदिरालय या बार लिख सके आ सकता है, मदिरालय या बार को चित्रित किया है। तो एक नाम वही लोत्रेक ने। अगर आ जाए मुलेरुज को चित्रित किया है किसने, या मदिरालय या बार को चित्रित किसने किया है, तो लोत्रेक ने किया है। और इसको चित्रित करने का उद्देश्य इनका क्या है, विज्ञापन। क्या है, विज्ञापन, या कह सकते हो व्यापारिक उद्देश्य के लिए इन्होंने इसे चित्रित किया है। इनका एक प्रसिद्ध चित्र याद रखना है, प्रसिद्ध चित्र इनका एक याद रखना है, तो वो है सर्कस फर्नांडो। सर्कस फर्नांडो ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। और इनका विषय प्रिय जो रहा है, घुड़सवारी, नृत्य और उसको क्या कहते हैं, सर्कस, प्रिय इनके विषय रहे हैं। विषय लिख सकते हो, सर्कस है और घुड़सवारी और नृत्य, यही इनके प्रिय विषय रहे हैं। तो
ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इनसे विशेष इतना ही था। अब हम अगले कलाकार को देखते हैं। अगले कलाकारों में नाम प्यारे बच्चों याद रखना है। एक अगस्ट रॉडिन, ऑगस्ट रॉडिन, या इसी का नाम रोंगा शार्ट में कहते हैं, रोंगा। तो ये नाम अगर आता है तब भी, या अगस्त रॉडिन आ जाए तब भी एक ही नाम है। तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रभाववाद से जुड़े कलाकार हैं और ये मूर्तिकार हैं, ये भी ध्यान रखना है। मूर्तिकार हैं और कहां के हैं? तो फ्रांस के हैं, फ्रांस के हैं ये। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, मूर्तिकार हैं और फ्रांस के हैं। इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां सिर्फ देख लेना है कौन कौन सी हैं। प्रसिद्ध मूर्तियां कौन कौन सी हैं इस पर चर्चा करना है। तो इनकी प्रसिद्ध मूर्ति एक है द किस। अगर आ जाए द किस किसकी मूर्ति है, तो ये रोंगा की याद रखना है, या अगस्त रॉडिन भी आ सकता है। तो द किस ये 1840 से और 1917 के बीच में बनी थी। 1917 ईस्वी के बीच में इसको बनाया था। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो म्यूसी रॉडिन संग्रहालय पेरिस में ये सुरक्षित है। कहां पर सुरक्षित है? तो म्यूसी रॉडिन संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। दाकिस इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कृत है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। और बात करें तो एक मूर्ति है द थिंकर, ये कांस्य की मूर्ति है, कांस्य की मूर्ति है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरी द वॉकिंग मैन, द वॉकिंग मैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मूर्ति है। और ये भी किसकी है? तो कांस्य की है। काहे की? कांस्य की मूर्तियां हैं ये दोनों, द थिंकर और द वॉकिंग मैन, ये दोनों काहे की हैं? कांस्य की हैं। और दूसरी चीज इसको याद रखना है, और नेशनल गैलरी वाशिंगटन में ये सुरक्षित है, इसको याद रखना है। नेशनल गैलरी वाशिंगटन, ये अमेरिका में सुरक्षित है, द वॉकिंग मैन। तो इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना है। और एक याद रखना है गेट्स ऑफ हेल, गेट ऑफ हेल, ये किसकी है? तो ये भी रोंगा की मूर्ति है। और द एज ऑफ ब्रांच, एक है द एज ऑफ ब्रांच, ये। तो ये मूर्तियां आपको याद रखना है, द किस, द थिंकर, द वॉकिंग मैन, गेट्स ऑफ हेल, द एज ऑफ ब्रांच, ये किसकी मूर्तियां हैं? तो ये रोंगा की मूर्तियां हैं। आप लोगों को इंपॉर्टेंट रूप से इन सबको याद रखना है। ये भी कांस्य की है, ध्यान रखना है, कांस्य। अधिकतर इन्होंने कांस्य की ही मूर्तियां बनाई हैं, तो ध्यान रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगले कलाकारों के रूप में देखते हैं। अगले कलाकार में एक नाम याद रखना है आपको, अगस्त रेनवार, अगस्त रेनवार, ये नाम याद रखना है। इनका जन्म जो है 1841 ईस्वी में हुआ था, 41 ईस्वी में हुआ था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये चित्रकार हैं, क्या है? चित्रकार हैं, चित्रकार हैं। और ये चीज जरूर ध्यान रखो, जब किसी का कलाकार का नाम याद हो तो ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि यह मूर्तिकार है या चित्रकार है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये
चित्रकार हैं और इनके प्रसिद्ध चित्र हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र, एक दो प्रसिद्ध चित्र जरूर याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है ग्रामोफोन वाली, अलग अलग भी पूछा जाता है, और कभी कभी स्नान मग्न स्त्रियां या युवतियां लिख सकते हो, स्त्रियां या युवतियां आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी ग्रामोफोन वाली स्नानमग्न युवतियां पूछ लेता है एक में ही, या अलग अलग भी पूछ सकता है कि ग्रामोफोन वाली और स्नानमग्न स्त्रियां अलग अलग भी पूछ सकता है। एक में भी एक दो किताबों में हमने देखा है जो एक में ही इसको दिया हुआ है, तो वो दोनों एक ही कलाकार के चित्र हैं। रेनवार नाम याद रखना है, ग्रामोफोन वाली आए तब भी, स्नानमग्न स्त्रियां आए तब भी, या एक में ही ग्रामोफोन वाली स्नानमग्न स्त्रियां आए तब भी रेनवार का नाम लोग याद रखेंगे। और इनकी प्रसिद्ध जो है चित्र कौन सी है, तो झूला एक है, इनका प्रसिद्ध चित्र एक है झूला, तो झूला को भी याद रखेंगे। ये झूला किसका है, रेनवार का है। और एक है पियानो पर दो लड़कियां, पियानो पर दो लड़कियां, ये भी चित्र इन्हीं का है। अगला चित्र याद रखना है बूगीवाल का नृत्य, बूगीवाल का नृत्य अगर आ जाए तो ये चित्र भी रेनवार का है। और न्यूड, एक कृत इनकी है न्यूड, ये नेशनल म्यूजियम सर्बिया में सुरक्षित है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेशनल गैलरी सर्बिया, ये सुरक्षित है, न्यूड इनका जो चित्र है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इनसे ध्यान रखेंगे, इन्होंने बुशे कलाकार नाम सुने होंगे, बुशे का चित्र डायना का स्नान, बुशे का एक चित्र है डायना का स्नान, इन्होंने बुशे का चित्र डायना का स्नान को बार बार चित्रित किया है, यानी इस चित्र से वो इतना प्रभावित थे कि इसको कई बार बनाया है डायना का स्नान। तो ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, बुशे का चित्र डायना का स्नान जो चित्र है इसे बार बार किसने चित्रित किया है अपनी कलम से, तो ये ध्यान रखना है रेनवार जी ने ही इसको बार बार चित्रित किया है। और डायना के स्नान पर आप लोग याद रखेंगे स्नानमग्न युवतियां किसका चित्र है, तो वो रेनवार का है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चित्र ये है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इस कलाकार को देखकर अब देखते हैं अगले कलाकार। तो अगला नाम याद रखना है कैमिली पिसारो, ये भी प्रभाववाद के कलाकार हैं, इसलिए इनको भी देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ 1831 ईस्वी में हुआ है, और कहां हुआ है, तो वेस्ट इंडीज में हुआ है, वेस्ट इंडीज, ये नाम आप लोग याद रखेंगे कैमिली पिसारो। और इन्होंने एक कलाकार का नाम सुना होगा, जॉर्ज
सोरा, जॉर्ज सोरा के प्रभाव में आकर बिंदुवादी चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन आ जाए, जॉर्ज सोरा के प्रभाव में आकर किस कलाकार ने बिंदुवादी चित्र बनाए हैं? तो कैमिली पिसारो का नाम याद रखना है। ये जॉर्ज सोरा के प्रभाव में आकर बिंदुवादी कुछ चित्र बनाए हैं, तो कैमिली पिसारो इंपॉर्टेंट है। और प्रसिद्ध चित्र इनके कौन कौन से हैं? तो यहां पर लिख लेते हैं प्रसिद्ध चित्र। इनके प्रसिद्ध चित्रों में एक बहुत इंपॉर्टेंट है वार्तालाप। वार्तालाप किसका चित्र है? तो ये कैमिली पिसारो का है। एक चित्र और याद रखना है, स्ट्रीट इन पांतुआ। स्ट्रीट इन पांतुआ किसका चित्र है? तो कैमिली पिसारो का चित्र है। एक नाम अगले कलाकार में देख लेते हैं, जिनका नाम है, वो भी प्रभाववाद से है, जेम्स विस्लर। जेम्स विस्लर प्रभाववाद के कलाकार हैं। और एक कलाकार, इनको सिर्फ ये याद रखो, ये प्रभाववाद से संबंधित हैं, वाल्टर सिकर्ट। एक नाम ये याद रखना है। एक नाम याद रखना है मार्क्स लिबरमन। ये तीन कलाकारों को और ध्यान रखना है। तो ये अमेरिका के कलाकार हैं, अमेरिका। इनका जन्म अगर देखें तो 1834 में हुआ है। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध चित्र इनका एक है छोटी श्वेत बालिका। प्रसिद्ध चित्र इनका है छोटी श्वेत बालिका। अगर आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वाल्टर सिकर्ट याद रखना है। और इनका एक मार्क्स लिबरमन का चित्र है बकरी वाली किसका चित्र है? तो मार्क्स लिबरमन का चित्र है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। तो प्रभाववाद के ये कुछ कलाकार जो थे इंपॉर्टेंट, जिनको कुछ कलाकारों को आपको याद रखना है कि यहाँ ये प्रभाववाद के कलाकार हैं। और बाकी जिस पर विस्तार से चर्चा करनी थी उसको हमने विस्तार से रूप से बता दिया है। और एक उनका चित्र, वो महिला कलाकार, क्या नाम है? मैरी कैसेट। वो भी इसी की हैं, मैरी कैसेट। एक ये नाम याद रखना है, अमेरिका की प्रभाववादी कलाकार, अमेरिका की महिला प्रभाववादी कलाकार। महिला प्रभाववादी कलाकार मैरी कैसेट। तो ये भी चित्र आप ये भी कलाकार का नाम आप लोग याद रखेंगे। तो ये कलाकारों को अच्छी तरीके से आप रिवीजन करें, और प्रभाववाद से इससे ज्यादा क्वेश्चन और नहीं पूछा जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगला टॉपिक है नव प्रभाववाद। हम इससे बाद में पढ़ने वाले हैं नव प्रभाववाद को। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे जबरदस्त टॉपिक नव प्रभाववाद को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।